सर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये हम पहले देखेंगे। ठीक है, यहाँ डिस्कशन करने आए हैं आप लोग। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था, डील करने नहीं आए। इसका आंसर तो हम लोग क्या मार देंगे? सी। तो सब लोग एकदम कान खोल के, कान को पर्दा को एकदम खोल देना है और सुनना है गौर से। क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में? पहला नंबर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर का वैसा अंग जो कोई द्रव स्रावित करता हो उसे ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो गया, लेकिन शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछ देगा तो पीनियल ग्लैंड। कौन सा होता है? पीनियल ग्लैंड। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछ देगा, सबसे छोटी ग्रंथि अगर एग्जाम में पूछेगा, पीनियल ग्लैंड। क्या होता है? पीनियल। अब यहाँ पे ग्रंथि कितने प्रकार के? ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। पहला बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरा मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? जो अपना द्रव एक नली के माध्यम से भेजता है उसे कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। जो अपना द्रव डायरेक्ट खून में भेजता है उसे कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। जो अपना नली के माध्यम से भी द्रव भेजता है और खून में भी डायरेक्ट द्रव डालता है उसको कहते हैं मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, और मिश्रित ग्रंथि दोनों करती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो गया, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल हो गया। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, दूसरी ग्रंथि तो क्या होगा? अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय होता है। उसके बाद और क्या? शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत, और शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि पीनियल। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, और शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं? मास्टर। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित। सब जितना हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट करेंगे। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछ देगा तो अग्नाशय होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ देगा तो त्वचा, और शरीर का सबसे दूसरा अंग पूछ देगा तो लीवर। शरीर का सबसे दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन होता है? लीवर होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा होता है। इतना चीज आप ग्रंथि से के बारे में याद रखिए। अब हम लीवर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। लीवर के बारे में एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने देंगे। ठीक है, लीवर के बारे में सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है, सभी बच्चे जुड़ गए, और बच्चे को जोड़िए जिससे क्या हो, सभी बच्चे लीवर के बारे में जानकारी ले सके। आज के बाद आपको लीवर दोबारा पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लीवर के बारे में और चर्चा। ये ग्रंथि के बारे में समझ में आ गया सबको, तो लीवर के बारे में देखते हैं। डायरेक्ट लीवर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, लीवर के बारे में यह देखिए, यही अपना लीवर है। ठीक है, जिसको हम लोग जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर भी कहते हैं जिसको। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिगर। यहाँ पे देखिए ये लीवर है। यहाँ पे देखिए एक होता है, एक स्वस्थ लीवर होता है, एक होता है बीमारिया लीवर। ठीक है, जब हम तेलपक चीज या अगर बहुत सारा जेवे से खाते चीज, बर्गर चाउमीन ये पिज्जा उज्जा जेवे से जिसको कहते हैं, ये मार्केटिंग वाला सामान जो खाते हैं उससे हमारा लीवर डैमेज होता है। और जब लीवर डैमेज हो, देखिए कैसे ये इसको थर्मामीटर लगल है लीवर को। ठीक है, थर्मामीटर ऐसी लगता है लीवर को, थर्मामीटर। ठीक है, अब देखिए ये खुशहाल लीवर है, ये जूस पी रहा है, खुशहाल लीवर एकदम हरा हरा करेला का जूस, तो एकदम पालक का जूस, ये सब। ये देखिए खुशहाल लीवर, ये देखिए एकदम कैसे रो रहा है। जब बीमार पड़ जाता है लीवर तो ऐसी रोता है। ठीक है, तो हम लोग को स्वस्थ करके रखना है। एक चीज और जानिए लीवर के बारे में, अभी तो सब चीज हम लोग बात करेंगे ही लीवर के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ये अपना लीवर है। ये क्या है? अपना लीवर है। शरीर के दाया ये भाग में पेट के नीचे क्या होता है? पाया जाता है। ये तो सबको मालूम होगा। आगे देखते हैं क्या लीवर के बारे में संबंधित क्या क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में बन सकता है, इसके बारे में चर्चा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, हम पहले ही बता दिए, हम ऑब्जेक्टिव का पूरा पोस्टमार्टम करने आए, ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करने आए हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बता के हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है ये चीज। और बच्चे सब जुड़िए। चलिए, हाँ लगा। चलिए आगे हम देखते हैं।
पहला नंबर क्या बताया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन होती है, लीवर होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी कौन होता है, लीवर होता है। कौन होता है, लीवर। लीवर जो होता है डायफ्राम, ये पूरा डायफ्राम, ये पूरा क्या होगा, डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में पाया, उदर गुहा के बगल में थोड़ा लीवर पाया जाता है। लीवर पेरिटोनियम ना, पहला नंबर क्वेश्चन पूछ देगा, लीवर किस झिल्ली से घिरा होता है, तो याद रखिएगा पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा। अगर क्वेश्चन आ गया लीवर किस झिल्ली से घिरा होता है, तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है। लीवर कितना इंची का होता है, 9 इंच लंबा होता है लीवर, और 10 से 12 इंच क्या होता है, चौड़ा होता है। लीवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 kg लगभग लीवर का क्या होता है, वजन। तो वजन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, लीवर का वजन कितना होता है, तो लीवर का वजन 1.5 kg होता है। ठीक है, लीवर में एक कुफर कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका में एक सिस्टिक ग्लैंड पाया जाता है। उस सिस्टिक ग्लैंड से क्या निकलता है मालूम है, उस सिस्टिक ग्लैंड से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। अब बाइल जूस जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जाके क्या होता है, यह जमा होता है। गॉल ब्लैडर में ये क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, यह जमा होता है। किससे ये कुफर कोशिका में एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सिस्टिक ग्लैंड। उस ग्लैंड से क्या निकलता है, बाइल जूस। क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। ठीक है, उस ग्लैंड से बाइल जूस निकलता है। तो हम लोग लीवर के बारे में इतना, लीवर से क्या स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है। सिस्टिक पूछ देगा किस ग्लैंड से स्रावित होता है, तो सिस्टिक ग्लैंड से स्रावित होता है लीवर। ठीक है, लीवर के सिस्टिक ग्लैंड से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन और क्या बन सकता है लीवर के बारे में, तो पित्त की प्रकृति, अगर पूछ देगा पित्त जो निकलता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये याद रखिएगा, पित्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। पित्त की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। पित्त का पीएच मान पूछ देगा कितना होता है, तो 8.5 पित्त, जो पित्त होता है बाइल जूस होता है, उसका पीएच मान 8 पॉइंट क्या होता है, 5 होता है। ये याद करके रखिएगा। बाइल के द्वारा भोजन को अम्लीय से क्या किया जाता है, क्षारीय किया जाता है। पूछ देगा बाइल क्या करता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है। पेट में जो पेट में क्या होता है, अम्ल होता है, और वो भोजन जो अम्ल से घुल जाता है उसको क्षारीय बनाने का काम यही पित्त करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा ये याद करके आप लोग रखिएगा। पित्त भोजन में पाए जाने वाले जीवाणु विषाणु सबको भी मारता है। पित्त क्या करता है, जो भी जीवाणु और जो भी विषाणु अटैक करता है उस पर सभी को मारने का काम, सभी को तोड़ने का काम, सभी को कुचलने का काम किसका होता है, तो ये पित्त का होता है। जो जीवाणु विषाणु भोजन में रहता है उसको। उसके बाद पित्त जो होता है वो भोजन के छोटे छोटे वसा के छोटे छोटे टुकड़े, जो बड़े बड़े टुकड़े थे उसको छोटा कर देता है। इस क्रिया को पाइसीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को सभी देखिए जितना हम बता रहे हैं ना, इससे आगे देखिएगा कितना 10-15 ऑब्जेक्टिव आपसे डील होगा। इसलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रक्रिया को जब भोजन के जो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है लीवर, तो इस क्रिया को पाइसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहा जाता है। लीवर से निकलने वाला जो पित्त रस होता है, विभिन्न प्रकार के इसमें लवण भी पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक है, वर्णक किसे कहते हैं, तो वर्णक जो होता है जो रंग प्रदान करता है। किसी भी चीज में रंग प्रदान करने का काम किसका होता है, वर्णक का होता है। ठीक है, किसी भी चीज में रंग प्रदान करने का काम किसका होता है। हाँ, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग। चलिए आगे हम इतना चीज आपको क्वेश्चन बन सकता है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में। जो भी बच्चे यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं वो मानिए टॉपर ही बनने वाले, एक बार याद रखिएगा। ठीक है, टॉपर से और कुछ नहीं, पता है ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो टॉपर का पद कहानी उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमको टॉपर बन के दिखाना है सभी समाज को। लवण के अंतर्गत हम क्या क्या इसमें पाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसमें कौन सा लवण पाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जिसके कारण पित्त की प्रकृति क्या हो जाती है, क्षारीय। पित्त की प्रकृति क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। ठीक है, पित्त में कौन कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं पित्त में। कौन कौन, देखिए सीरम बिलिरुबिन और सीरम बाइबिलिरुबिन। ठीक है, ये 2 प्रकार के वर्णक किसमें पाए जाते हैं, तो लीवर में, ये पित्त में पाया जाता है। ठीक है, यह दोनों पिगमेंट हीमोग्लोबिन के विखंड, ये हीमोग्लोबिन का जब विखंडन होता है ना, तो ये दोनों वर्णक निकलता है।
मल मूत्र, मल मूत्र, मल में मल और मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यही सीरम बिलिरुबिन के और यूरोक्रोम के कारण होता है। अगर आपसे पूछ देगा मूत्र और मल का पीला रंग किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन और प्लस में यूरोक्रोम दोनों जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों के कारण इसका रंग क्या होता है? बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन और यूरोक्रोम दोनों के कारण मल और मूत्र दोनों का रंग क्या होता है? पीला होता है। वो बिलिरुबिन कहाँ से निकलता है? तो फुट में होता है, वर्णक होता है, उसी को कहते हैं बिलिरुबिन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए लीवर के मेसोडर्म कोशिका, बीच वाला कोशिका, मेसोडर्म मतलब बीच वाला कोशिका में क्या होता है? वहां पे सिलियरी मांसपेशी और आइरिस को छोड़कर, मतलब देखिए आंख में दो प्रकार की मांसपेशी, एक सिलियरी मांसपेशी होती है जो लेंस को लटकाने का काम करता है, ठीक है, और एक आइरिस होता है, ठीक, आइरिस होता है, इसी से आंख के कलर डिपेंड करता है, आइरिस। तो ये दोनों मांसपेशी को छोड़कर, नहीं तो सभी मांसपेशी का निर्माण इसी लीवर में होता है, ठीक है, जब भ्रूणावस्था में रहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मेसोडर्म में किस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हिपेरिन, हिपेरिन का बउआ बहुत बड़का काम है, ये बात याद रखना, हिपेरिन का काम बहुत बड़का है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जब डेंगू होता है ना, तो ये प्लेटलेट्स की कमी, यहाँ से जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन करवा रहे हैं, कोई हम खेल नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का एक दो नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो मेसोडर्म कोशिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये पाया जाता है। प्लेटलेट्स के कारण जब प्लेटलेट्स की कमी होती है तो डेंगू रोग, डेंगू के रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो कहते हैं डॉक्टर बकरी का दूध पीने के लिए, किसका दूध? बकरी का दूध पीने के लिए, उससे प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं हिपेरिन, हिस्टामिन, देखिए और क्या क्या, हिपेरिन, हिस्टामिन, ये सब प्रोन्थोबिन, फाइब्रोनिजिन, ये सब का निर्माण कहाँ होता है? लीवर के मेसोडर्म में ही होता है, ठीक है, मेसोडर्म कोशिका में ही होता है। अब देखिए यही हिपेरिन है जो शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है, और जब वायु के संपर्क में आता है तो ये बेचारा हिपेरिन मर जाता है। जब हिपेरिन मरता है तो वहां पे खून जम जाता है, जिसके कारण वहां से खून निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये शरीर के अंदर खून को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है, ठीक है, कि कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। ये सब का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर के मेसोडर्म कोशिका में ये सब का निर्माण होता है। इतना चीज के बारे में मालूम चला बउआ सब लीवर के। और बताते हैं लीवर से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आपके एग्जाम में और लीवर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए बताइए दिए, हिपेरिन एक प्रकार का क्या है? रक्त प्रोटीन है, एक प्रकार क्या है? रक्त प्रोटीन है, जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से क्या करता है? रोकने का काम। बताइए दिए, जो जैसे, लेकिन जैसे ही वायु के संपर्क में आता है ना, तो ये बेचारा हिपेरिन मर जाता है, और जब ये मर जाता है तो वही थक्का बन जाता है, और थक्का बनने के बाद अंदर से जो खून निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। ये चीज बताए, शरीर के कटे भाग से निकले द्रव को जमने में क्या करता है? मदद करता है। प्रोन्थोबिन के बारे में, ये भी एक रक्त प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, प्रोन्थोबिन, लेकिन रोकने में हिपेरिन। दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। हिपेरिन जमने से रोकता है, लेकिन जमाने का काम कौन करता है? प्रोन्थोबिन करता है, ठीक है, खून को जमाने का काम प्रोन्थोबिन करता है, ये याद रख। फाइब्रिनोजिन का, ये भी एक रक्त प्रोटीन है, ये भी जो रक्त को जमने की अंतिम अवस्था का निर्माण, अंतिम सबसे अवस्था का निर्माण फाइब्रिनोजिन होता है जमने की। हमारे शरीर में प्रोटीन, देखिए हम लोग खाते हैं प्रोटीन, खाते हैं प्रोटीन, सोयाबीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन। अगर आपसे पूछ देगा प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है, तो सोयाबीन में। सोयाबीन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। जब हम लोग खाते हैं प्रोटीन तो वो शरीर में जाके टूटता है अमोनिया में, और अमोनिया बहुत जहरीला पदार्थ है, ठीक है, बहुत। तो उसको यकृत किसमें बदल देता है? यूरिया में। पूछ देगा अमोनिया कहां पर जाके यूरिया में बदलता है, तो कहां पे जाके बदलता है? यकृत में। कहां पे बदलता है? यकृत में जाके अमोनिया किसमें बदल जाता है? यूरिया में। किसमें बदलता है? यूरिया में बदल जाता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे, और देख लीजिए, ठीक है, और देख लीजिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। वी आर टॉपर फ्रॉम बिहार, सभी बच्चे बिहार के टॉप 10 में हम पहुंचाने वाले हैं, ठीक है, इस बार। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को बिहार के टॉप 10, इस बार बिहार के टॉप 10 में 100 नहीं 500 लड़का जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसे लीवर के द्वारा कम विषैला तोड़ दिया, बताइए दिए। अब यहाँ पे देखिए,
अब बताइए दिए लीवर क्या काम करता है, पाइसीकरण करता है, मतलब वसा के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ता है। और जब वसा के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ता है तब क्या होता है, कोलेस्ट्रोल का निर्माण होता है। यही कोलेस्ट्रोल जो हमारा हार्ट है इसके कोशिका के चारों ओर जमने लगता है तो हमारा हार्ट अटैक आता है। क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में अगर वृद्धि होने लगती है तो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कोलेस्ट्रॉल हृदय के चारों एक मोटी भित्ति, एक मोटी परत, उसके नस जिसे खून निकलता है वहां पे एक मोटी भित्ति एक बना लेता है, जिसके कारण हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, रक्त की मात्रा जो जा रहा है हृदय में वो कम जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो ये सब इसलिए कहा जाता है लीवर जितना स्वस्थ रहेगा शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। ठीक है, शरीर उतना क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आगे और क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, आगे और क्वेश्चन बन सकता है लीवर से, रक्त में सीरम बिलिरुबिन की मात्रा के वृद्धि होने पर। अब देखिए रक्त में दो प्रकार का वर्णक पाया जाता है। अगर ये बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो एक रोग होता है जिसको कहते हैं पीलिया रोग, इसमें पूरा शरीर पीला हो जाता है। पीलिया रोग जिसको कहते हैं, आंख सब पीला हो जाता है। जोंडिस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जोंडिस कहा जाता है। जोंडिस किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस विषाणु के कारण। हेपेटाइटिस विषाणु बहुत प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस डी होता है। कौन होता है, सबसे खतरनाक क्या होता है, हेपेटाइटिस डी होता है। हेपेटाइटिस बहुत प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सभी प्रकार के हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, लेकिन सबसे खतरनाक होता है हेपेटाइटिस डी। कौन होता है, हेपेटाइटिस डी। सभी क्वेश्चन हम क्लास में अगर कोई बच्चा रहेगा सभी क्वेश्चन हम पूछेंगे उठा उठा के खड़ा करके, इसलिए आप लोग देखने का और इसको सीखने का। लीवर संबंधी आज के बाद एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने देंगे। ठीक है, हमारे लीवर में अब यहाँ पे देखिए जो हम भोजन करते हैं वो अंतिम रूप क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जब ग्लूकोज की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तो वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में एकत्रित हो जाता है। जब लीवर में एकत्रित हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में तो वो बाद में जब हम लोग सहते हैं, जब भोजन नहीं करते हैं तो लीवर इसको तोड़ देता है बेचारा को। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा इसको लीवर ग्लाइकोजन से फिर किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। जब हम लोग खाना नहीं खाते, सहते हैं, तो उस समय हमको जो ताकत मिलता है शरीर में वो किसके कारण मिलता है, वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बाद में टूटता है। वो तोड़ने का काम कौन करता है, कहाँ टूटता है, तो लीवर में टूटता है। कहाँ टूटता है, लीवर में टूटता है। क्या टूटता है, लीवर में टूटता है। और एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, लीवर में पूछ लेगा लीवर में कौन कौन सा विटामिन संचित होता है, तो लीवर में विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए का स्टोर लीवर में होता है, विटामिन डी का स्टोर लीवर में होता है, लोहा तांबे का संचय भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। और क्या क्वेश्चन बनेगा, तो मछली के लीवर ऑयल में सर्वाधिक मात्रा में क्या कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। कौन होता है, विटामिन ए। मछली का जो लीवर ऑयल होता है, तेल होता है, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, दूसरा सबसे अधिक विटामिन डी होता है। शार्क मछली के तेल में, यकृत तेल में सबसे ज्यादा विटामिन ए मात्रा रहता है। ये सब लिखा हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लीवर जो होता है हमारे शरीर की तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, काम करता है। चलिए अब इतना क्वेश्चन लीवर से बन गया, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके कंपटीशन में, आप कंपटीशन बीपीएससी और यूपीएससी तक लीवर से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना बात बता देते।